मैं बताता हूँ आपको ओला ओवर में सही काम करने का तरीका। अगर आप 12 घंटे में 3,000 रुपये से कम कमा लें, जैसे मैं चलता हूँ ऐसे ही बता रहा हूँ। पहले तो प्रूफ दिखा दूँ अर्निंग का। 9 बजे मैंने डिवाइस ऑन करा था अपना, और 2 बजे डिवाइस बंद कर दिया, क्योंकि मेरा पर्सनल पिकअप होता है, उसको लाने ले जाना होता है। ठीक है, तो 9 और 2, 5 घंटों में कितने की अर्निंग होती है। ठीक है, ये मेरी डेली की अर्निंग है। इतनी ही मैं 2-3 बजे तक इतनी की अर्निंग कर लेता हूँ, और कभी कभी 3 बजे तक 2,000 का भी हो जाता है, 2,200 का भी हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद 1 घंटे में ड्रॉप छोड़ने के बाद मैं 12 बजे तक गाड़ी चलाता हूँ। 6 घंटे और होते हैं काम करने के लिए। उन 6 घंटों में मरे से मरे 1,000, 1,200, 1,500 रुपये का काम हो जाता है, बिना दिल्ली जाए। नोएडा नोएडा, गाजियाबाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, है ना। अगर आप लोकल की भी मारोगे ना, तो भी इतने का काम हो जाएगा। 6 घंटे में 1,500 रुपये कहीं नहीं गई। ठीक है ना। पहले तो आप देख लो, मैं अर्निंग दिखाता हूँ आपको। देखो, ये है पहली ट्रिप। ठीक है, 141 प्लस 120 रुपये का टोल, तो कितने हो गए? 260 रुपये। ठीक है, 260 ही हो गए। अब आ जाओ ऊपर। ये है 588 रुपये, 100 रुपये टोल, 600, 700 रुपये ये लगा लो। ठीक है, 700 और प्लस 260, तो 960 रुपये। अब ऊपर आ जाओ। 380, 78, 380 लगा लो। ठीक है, और 480, 500 लगा लो। 7 5 7, 700, 900 और 5, 1,400, 78 ये। तो मोटा मोटी 1,500 रुपये का काम हो गया ना। तो देखा, मोटा मोटी 1,500 रुपये का काम हो गया ना। 2 बजे लास्ट डिवाइस बंद कर दिया। 2 बजे आ गया मैं अपना पर्सनल पिकअप लेने। अब 5 बजे यहाँ से पिकअप लूँगा, इतने लेट हूँगा, और आराम करने का भी टाइम मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप 1,500 रुपये का मान लो मैंने ये कर लिया। ठीक है, और 1,000 रुपये मेरे को ये पर्सनल जो मेरा रूट है यहाँ से मिलते हैं, तो 2,500 रुपये का काम हो गया, बिना टेंशन के कि ड्यूटी आएगी नहीं आएगी। उसका भी एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, और मैडम को छोड़ने के बाद मेरे पास 6 घंटे होंगे काम करने के लिए, वो भी अपनी मनमर्जी की ड्यूटी उठाऊंगा। ठीक है, तो 1,000 1,500 रुपये मान लो, तो पर डे का 3,000 3500 रुपये कम हो जाता है। ठीक है, उसमें मान लो गैस लग जाएगी आपकी 700 800, 1,000 रुपये, फिर भी 3,000 2,800 2,500 बचा के घर ले जाओगे। इतने की अर्निंग होती है ओला ओवर में। ठीक है, अगर तरीके से चलाओ। अब तरीके से चलाने का मतलब ये है कि आप, गाड़ी आपकी है, मालिक तो हो आप, गाड़ी आपकी है, तो आप उसको मालिक बन कर मत चलाओ। मालिक जैसी केयर रखो, बट मालिक बनकर मत चलाओ। आप गाड़ी लेके निकले, ठीक है, गाड़ी लेके निकले। अब आपको क्या करना है? आप उस गाड़ी को लेके निकले, आप उस गाड़ी पे हो ड्राइवर। आप अपने घर का खर्चा देखो भाई, घर का खर्चा 600 रुपये पर डे का है ना। तो मैं अपनी गाड़ी से 18,000 रुपये निकालूंगा अपने। ठीक है, 18,000 रुपये अपने निकालने हैं आपको, 600 रुपये पर डे के हिसाब से, और 100 रुपये पर डे के हिसाब से एमसीडी टोल। ठीक है, ये आपको गाड़ी में ही लग रख देना कि भाई 100 रुपये रोज के एमसीडी टोल, ये निकाल के रख दोगे तो फायदे में रहोगे, तरीके से रोटेशन बन जाएगा। उसके बाद 700 रुपये, 21,000 रुपये आपके फिक्स हो गया। 21,000 के अलावा जितनी भी आप अर्निंग कमाओगे, उसको ठा के एक साइड में रखो कि ये मेरी है ही नहीं। ठीक है ना, कि ये मैंने कमाई नहीं, मैं तो बस नौकरी करता हूँ। 12 घंटे की घर से निकला, काम करा, और वो अर्निंग जो आपकी इकट्ठी और की है ना साइड में जो आप रख रहे हो, उसको रखते रहो। गाड़ी में कोई दिक्कत हुई, कोई टेंशन नहीं होने की। पेपर की कोई दिक्कत आएगी, तब टेंशन नहीं होनी, क्योंकि आपके पास पैसा है। क्योंकि वो आपने इसी चीज़ के लिए रख रखा था कि जब मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत या परेशानी या फैमिली में कोई परेशानी आएगी, तो मैं उस पैसों को वहाँ यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आप उस पैसों को डाल के भूल जाओ। अगर आप मान लो 2,500 रुपये पर डे बचा रहे हो गैस वैस काट के, या 2,000 बचा रहे हो गैस वैस काट के, 700 रुपये निकालो, बचे कितने? 1,300 रुपये। 1,300 रुपये बचे, 1,300 रुपये आप सेविंग कर रहे हो अपनी। ये कम बता रहा हूँ, जो मरे से मरे काम हो रहा है, ये उसकी बता रहा हूँ आपको। अगर ठीक काम, तो 3,000 रुपये बचत की अर्निंग का बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आप तरीके से गाड़ी चलाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइड में अर्निंग रख दोगे। ठीक है, अब मान लो आपने 700 रुपये, 2,000 रुपये में से बचाए, 700 रुपये निकाल लिए अपने, 1,300 बचे। 1,300 में आपकी गाड़ी की किस्त कितने की होगी? 20,000 मान लो। ठीक है, 1,300 के हिसाब से महीने के होते हैं 30 और 9, 39,000 रुपये होते हैं महीने के। 20,000 रुपये आपने साइड में रख दिए थे किस्त के निकाल के। अब आप
जो बचे 39,000 में से 19,000 रुपये वो आपके हर महीने की सेविंग होगी। यानी का मतलब साल का 2 लाख, और मोटी मोटी साल का होगा 2,21,000 रुपये। 2,21,000 रुपये आपका साल का सेव होगा। ये कम लो प्राइस की अर्निंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर है ना, अगर आप तरीके से गाड़ी चलाओगे 12 घंटे प्रॉपर रोड पे, यानी कि 2 घंटे ड्यूटी बजी, 2 घंटे नहीं बजी, तो आप निकल गए, क्या घर चल रहे हैं, इस तहसील में 1,000 रुपये कमा लिए बहुत है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर 12 घंटे दो। और छुट्टी कब रखनी चाहिए मैं बताता हूँ आपको। हालांकि मंडे को काम बहुत ठीक होता है, बट छुट्टी एक्चुअल में टैक्सी वालों को मंडे की रखनी चाहिए। वो क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि मंडे को होता है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, सबसे हैवी ट्रैफिक होता है मंडे को। मंडे में गाड़ी चलाओ, ऐसा नहीं कह रहा गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी चलाओ मंडे या तो संडे को गाड़ी चलाओ पूरी रात 24 घंटे, है ना। और सुबह को 10 बजे गाड़ी ले जाकर घर खड़ी कर दो, सुबह 10 बजे के बाद, और अपने घर संडे मंडे की छुट्टी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप महीने के 60-70 हज़ार रुपये बचा लोगे, ठीक है। तो अगर अपनी गाड़ी है तो, और नौकरी कर रहे हो तो अलग बात है। तरीके से चलाओगे 12 घंटे, अगर आपने अपनी गाड़ी को दे दिए तो मजे ही मजे। अगर 2-4 घंटे या टाइम टेबल खराब करा आपने, 11 बजे निकलोगे, 11 बजे सारी ड्यूटियाँ निकल जाती हैं ऑफिस की, गुड़गांव की, है ना। ऐसी ड्यूटियाँ निकल जाती हैं, फिर वो छोटी छोटी जाती है जिसमें तुम्हारा मन ठुकता नहीं करने में। तो इसलिए सुबह निकलो, गाड़ी निकालो 7 बजे, 8 बजे। 8 बजे से लेट मत करो, क्योंकि जो गुड़गांव या दूर दूर जाने वाले हैं ना, वो उसी समय के दौरान निकलते हैं। 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे, इसी टाइम के अकॉर्डिंग निकलते हैं। क्योंकि फिर आपको पता है गुड़गांव जाने में कितना टाइम लगता है, तो सबको पता है कि गुड़गांव जाने में इतना टाइम लगता है। उसके अकॉर्डिंग पब्लिक यहाँ से 7 बजे निकलती है। अगर मान लो 10 बजे ऑफिस ऑन हो रहा है, तो आपको यहाँ से 7:30-8 निकल जाती है पब्लिक, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा से, ठीक है। तो इस सबसे पहले है टाइम। टाइम एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि भाई इतने बजे निकलना है। और आने का तो हमारा कोई समय ही नहीं है, काम अच्छे चल रहा है तो हम 2 घंटे और फालतू चला लेंगे। लेकिन निकलने का टाइम जो है ना गाड़ी टैक्सी लाइन में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस टाइम आप निकलोगे, ठीक है। और रही उसकी बात अर्निंग की, आपको समझाई दी है, इस तरीके से गाड़ी काम करो। और दूसरी बात, अपनी गाड़ी का इंटीरियर और बाहर से बिल्कुल दन रखो, मतलब साफ सुथरी एकदम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गाड़ी में छोटी सी भी कमी आपको लगे कि यार गाड़ी में ये कमी हो रही है छोटी सी, उसे भी ठीक करा के चलो। आज आपने करा यार गाड़ी के में चेक इंजन लाइट आ रही है, यार गाड़ी में ये टूट गया, अरे करा लेंगे, अरे करा लेंगे, करा लेंगे। एक टाइम पर आकर जब गाड़ी की फिटनेस का टाइम आएगा ना, तो आपको सब सही कराना पड़ेगा। उस समय आपको लगेगा यार अब तो 40-50 हज़ार रुपये लगेगा, है ना। तो वो दुखेगा आपको। अगर आप अभी 100-50 रुपये का कोई नुकसान हुआ उसे अभी करा लोगे तो वो दुखेगा नहीं, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देके चलाओ। अब मेरी गाड़ी को 5 साल पुरानी हो गई, अगर आप देखोगे तो आप कह नहीं सकते कि 5 साल हो गए। मेरी कॉलोनी में 3 गाड़ी ऐसी हैं जो एकदम दन है। एक मेरी है, एक मेरा दोस्त है पन्नालाल उसकी है, और एक बंसल जी की है हमारी, ठीक है। इनकी गाड़ी ऐसी है कि टनाटन 5-5 साल हो गई सबकी गाड़ियों को। और गाड़ी में बैठते कस्टमर अभी भी कहता कि भैया नई जैसी गाड़ी है, अंदर से या बाहर से जैसे भी देख लो। क्योंकि ये हम पैसे लगाने में कमी नहीं करते गाड़ी में, क्योंकि इससे ही तो कमा रहे हैं, इससे कमाएंगे जब भी तो पैसा आएगा। तो ऐसे काम करना चाहिए ओला ओवर में। और तरीके से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एवरेज पे, मतलब गाड़ी में छोटी छोटी कमी है ना, तुरंत ठीक कराओ। डिले मत करो कि आज नहीं कल कराऊंगा, कल नहीं परसों कराऊंगा, बिल्कुल टनाटन ठीक कराओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी लाइफ में गाड़ी कहीं धोखा भी नहीं देगी। अच्छी तरीके से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो तो मैं आपको पता है डेली अपडेट दे ही देता हूँ अर्निंग का। अ, मरे से मरा 3,000 रुपये कम पर डे हो रहा है, अगर आप तरीके से गाड़ी चलाओगे। बंदे यूँ कहते हैं पब्लिक मंदा काम होता, मंदा काम कभी नहीं होता टैक्सी का, कभी भी नहीं होता। केवल तुक्के की बात होती है कि यार आज काम नहीं मिला, आप इस लोकेशन पर खड़े हो, गाड़ी दौड़ा रहे हो, यहाँ नहीं बजेगी वहाँ बजेगी, वहाँ नहीं बजेगी वहाँ बजेगी। आप जो ड्यूटी स्किप करते हो ना, उसकी वजह से थोड़ा सा काम भी नहीं मिलता। मान लो आपने 100 रुपये की ड्यूटी यहाँ से मारी, वहाँ पहुँच गए, वहाँ से मारी वहाँ पहुँच गए। ऐसी तो ड्यूटी मिलेगी नहीं कि तुम्हें यहीं से ड्यूटी मिलेगी, बना के भेजेगा ऊपर के दामाद खड़े हैं हमारे ड्यूटी दे दो। तो इसलिए तरीके से काम करो, अच्छा काम होता है, ठीक है। किसी के बहकाए मत आओ। और नई गाड़ी जब निकालना जब तुम दम रखते हो कमाने का,
कि हाँ हम कमा लेंगे। नहीं तो टैक्सी कर्जा ही कर देती है छाती पे, कैड़ा ही कर्जा। साल के 1 साल तुम बड़े मौज में काटोगे कि तुम्हारे फूली फूली खाओगे कि तुम्हारे पास सारे पेपर पूरे होंगे। 1 साल बाद जो है ना, जो घर में भी होंगे ना वो भी निकल जाएंगे पैसे। तो तरीके से काम करना करो, और शुरू से माइंड सेट करके चलो ये इसका अलग इतना रखना है, इसका इतना अलग रखना है, तो काम तरीके से कर पाओगे। जब तुम नौकरी करते हो ना 12 घंटे, उसी की तरह अपने मैनेजर की तरह करते हो ना, क्योंकि उसने मैनेजमेंट बैठा रखा होता है। तो ऐसे तुम बैठाओ और ड्राइवर बन के चलाओ गाड़ी। गाड़ी तुम्हारी खुद की रहेगी फिर भी, लेकिन एक चीज़ ये सोच के चलना कि भाई मैं इस गाड़ी पर ड्राइवर हूँ, 600 रुपये निकालने मुझे, इसमें से अपने 20,000 रुपये निकालने बस, तो काम अच्छा होगा। चलते हैं, जय श्री राम।